वाणी पवित्र करने के लिए शिव शब्द का उच्चारण कर लेता है वो निश्चित कल्याण को प्राप्त करता है। मैंने निवेदन पहले दिन कहा था कि संदेह करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपने शंका की तो आप फिर भटकते रहेंगे। ये विश्वास रखिए कि अगर जीवन में एक भी बार शिव शब्द का उच्चारण हो गया तो निश्चित कल्याण है। जीवन में अगर आपने एक बार भागवत कथा, राम कथा या गंगा जी में स्नान कर लिया है तो निश्चित कल्याण है। लेकिन इसमें एक बात तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती जी के सम्मुख भी लगाया और वो बात मैं आपके सामने भी लगा रहा हूं कि अगर आपने एक बार भगवान की कथा सुन ली है तो, अगर आपने एक बार गंगा नहा ली है तो एक बार नहा लीजिए। अगर एक बार आपने शिव शब्द का उच्चारण कर दिया है तो, केवल बोल नहीं दिया है, अगर कर दिया है तो जो मैया पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था वही प्रश्न मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाऊंगा। मैया पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा अभी आपने कहा कि अगर एक बार गंगा नहा लिया जाए तो, या एक बार राम कथा भागवत जी की कथा सुन ली जाए तो मैं तो ये देख रही हूं कि नित्य प्रति गंगा जी में करोड़ों लोग नहा रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। या महाराज जी पहले कथा 10-20 कोस में कई होती थी। जो हमारी उम्र के लोग बैठे हैं उन्होंने देखा होगा कि कहीं 10-20 कोस में एक भागवत जी की कथा होती थी और कोई ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति पैदा होता था जो कथा का आयोजन कराता था और वहां 10वें कोस दूर के लोग भगवान की कथा सुनने जाते थे। अब तो गेहे गेहे जने जने, अब तो घर घर में हो रही है, एक व्यक्ति सुन रहा है, गली गली में हो रही, पार्क पार्क में हो रही है। और कुछ ना मिले तो आप 24 घंटे मोबाइल में यूट्यूब खोलिए, देखिए। जैसे आपकी ये कथा भी यहाँ हो रही और ये लाइव चल भी रही है, जब चाहो तभी से सुनो। तो क्या ये जो कथा सुन रहे हैं ये सब कर गए या सब कर जाएंगे? या जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, चंदन लगा लिया, माला ले ली, मंदिर में बैठ गए, बड़े बड़े आश्रमों में बैठ गए, तो ये सब कर गए क्या? भगवान शंकर ने कहा हाँ, अगर गंगा नहा ली तो, करोड़ों नहीं, अगर अरबों लोगों ने भी गंगा नहा ली है, कथा सुन ली है, भजन कर लिया है तो निश्चित कर गए। माता जी ने कहा ये तो का मतलब क्या है? आप हर बार कहते गंगा नहा ली तो, भजन कर लिया तो, इसका मतलब क्या है? भगवान शंकर ने कहा चलो कुंभ का मेला चल रहा है, तुम्हें दिखाएं। इस समय कुंभ का मेला चल रहा है, चलिए मैं दिखाऊं कितने लोग गंगा नहा रहे हैं। क्योंकि अब की बात तो केवल माघ का मेला है, नहीं तो आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई आयोजन होता है तो अपने प्रयाग में होता है, कुंभ जब पड़ता है। तो माता जी ने कहा ये सब कर गए, शंकर जी ने कहा नहा लेंगे तो तर जाएंगे। माता जी ने कहा लोग 10 लाख रुपया खर्च करके आते हैं, डुबकी लगाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग आपस में, वर्षा देखा था 25 को, आपस में लोग लड़ते रहे और विदेशी आकर भारत में कुर्ता धोती पहनकर गंगा नहाकर करोड़ों रुपए का दान करके चले गए। हिंदुस्तान में विदेशी लोग आए, उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया, धोती कुर्ता चंदन गंगा जी में श्रद्धा से डुबकी लगाई और भगवान के नाम पर अरबों रुपए दान करके चले गए और यहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे। ये आज भी हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। तो माता जी ने कहा ये, शंकर जी ने कहा नहा लेंगे तो कर जाएंगे, तो बोले बताइए। तो भगवान शंकर ने कोढ़ी का रूप बनाया और कोढ़ी का रूप बनाकर
भगवान शंकर सड़क किनारे एक गड्ढे में गिर गए। अब कोड़ हो गया था, इसलिए रक्त बह रहा था, मवाद बह रहा था, जगह जगह घाव थे, मक्खियां भिनभिना रही थी। मैया पार्वती जी, अब एक तो बड़ा मामा भगवती जगदम्बा है, अप्रतिम सौंदर्य है, इनकी क्षमता कौन कर सकता है। दूसरे ये सुंदर युवती का स्वरूप बनाए, 16 श्रृंगार किए हुए भगवान शंकर की सेवा में है। एक हाथ में पंखा लिए और घावों पर जो मक्खियां गिर रही थी उन्हें डुला रही। जैसे शाही स्नान का उद्घोष हुआ और शाही स्नान के लिए सवारियां चली, लाखों लोग थे साथ में। जैसे माता जी पर दृष्टि पड़ी, शाही सवारी रुक गई। देवी तुम याद करो, ये कौन है? माता जी ने कहा भैया ये मेरे पति हैं, इन्हें कौन हो गया है, आप गंगा नहाने जा रहे हो? लोगों ने कहा हाँ। बोले तो जब उधर से लौट करके आना तो एक लोटा गंगा जल लेते आना। लोगों ने पूछा क्यों? बोले गंगा जल लेकर के आओगे, मेरे पति पर डाल दोगे तो मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा कहां पड़ी हो इस कोढ़ी के साथ, अरे इसे यही छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए तो गंगा जी पार करके लाएंगे। अगर तुम चाहोगे तो सूर्य चंद्रमा तारे तुम्हारी सेवा में। कोई कह रहा था 10 मंजिल का मकान है, कोई कह रहा था 50,000 हमारी पेमेंट है, किसी ने कहा 10 आश्रमों का मालिक हो। माता जी ने कहा भाग जा। और जब वो चला गया, भगवान शंकर ने कही गंगा नहाने आई है। पूरा दिन बीत गया प्यारे, एक भी ऐसा भक्त नहीं मिला जो एक लोटा गंगा जल लाने के लिए तैयार हो। पूरा दिन सूर्यास्त होने जा रहा था, एक फटे हाल, फटे पुराने कपड़े पहने, पैरों में चरण पर कहीं भी नहीं थी, नंगे पैर भाग रहा, सोच रहा था सूर्यास्त के पहले में गंगा नहा। लेकिन जैसे मैया पार्वती जी के सामने पहुंचा, कदम रुक गए, हाथ जोड़ करके कहा बहन आप कौन हैं? जिस पुरुष के साथ आप बैठी हैं पुरुष कौन है? थोड़ी देर में सूर्य अस्त हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर तुम्हारी सुरक्षा और संरक्षा कौन करेगा? कब ये तो बैठा है ना, ये तो तुम्हारी सुरक्षा कर नहीं सकता है। तो देवी अपना परिचय दो और इस स्थान को छोड़ो। माता जी ने कहा भैया ये मेरे पति हैं, इन्हें कौन हो गया है। एक संत ने कहा है कि अगर कोई स्नानार्थी एक लोटा जल तुम्हारे पति पर गंगा जी का डाल देगा तो पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। भैया आप गंगा नहाने जा रहे हैं, लौट करके आना, उधर से एक लोटा जल लेकर आना, मेरे पति पर डाल देना, मेरे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। और भक्त ने कहा बहन जी मैं जल लेकर नहीं आऊंगा, मैं तो गंगा नहाने जा ही रहा हूं, तो फिर मुझे लोटे में जल लाने की जरूरत है, थोड़ा परिश्रम और ज्यादा करना पड़ेगा। अपने पति को मेरे कंधे पर बैठा लूं, मैं पहले इन्हें जगाऊंगा। माता जी ने सहारा दिया और फटे और भक्त ने भगवान शंकर को कोढ़ी के रूप में बैठाला और बोले बहन जी जल्दी जल्दी आइए, सूर्यास्त होने जा रहा है। भाग खड़ा हुआ, पीछे से माता जी भागी, पहुंचे संगम तट पर, भक्त ने भगवान शंकर को उतारा, एक लोटा जल लिया, शंकर जी पर डाला और अपने अंगूठे से कोढ़ धोने लगा। जैसे कोढ़ धोने लगा भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवी इस तरह जो गंगा स्नान कर लेगा वो निश्चित भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करेगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए? थोड़ा हमने घुमा के आपको समझाने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब प्यारे, अगर एक बार भी शिव शब्द का उच्चारण हो गया तो, लेकिन दिखाने में नहीं होना चाहिए।